अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ कंप्यूटर साइंस में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। अब इसमें हमने पढ़ने शुरू किए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, प्लानिंग द सोल्यूशन पढ़ चुके। आज हमारे पास नेक्स्ट 2 फेज़ हैं, डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन और सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन। इनको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास कैंडिड सोल्यूशन। फ़र्ज़ कीजिए ये आपका होम घर है और ये आपका स्कूल है। आप घर से चले स्कूल के लिए, जब यहाँ पे आप पहुँचे इस पॉइंट ए पे, तो आपके सामने कोई रुकावट, हर्डल, कुछ किसी ना किसी किस्म की आ गई अचानक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप कोई ना कोई डिसाइड तो करेंगे कि या तो आप सोचेंगे चलो इधर लेफ़्ट से निकलते हैं, या आप सोचेंगे राइट से निकलते हैं, या आप निकलेंगे कि सामने से निकल जाते हैं फलांग के। अब अगर आप लेफ़्ट से निकले ना तो ये कहलाएगा कैंडिड सोल्यूशन। अगर आप राइट से चले तो ये भी कैंडिड सोल्यूशन ही है। अगर आप सामने से चले तो ये भी कैंडिड सोल्यूशन है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सारे के सारे कैंडिड सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो बेटा कैंडिड सोल्यूशन से मुराद क्या है? कैंडिड सोल्यूशन से मुराद है स्पॉन्टेनियस, अनप्लान, अचानक बगैर किसी किस्म की प्लानिंग के, यानी अचानक जो आपके जहन में आया आपने कर डाला ना, वो होगा कैंडिड सोल्यूशन। अब यहाँ पहुँच के आपने जो कर दिया, इधर मुड़े सीधे निकले, तो ये कहलाएगा कैंडिड सोल्यूशन। अब कैंडिड सोल्यूशन का कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए, तो यकीनन इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हमें टाइम बचेगा। और इसका नुकसान क्या हो सकता है कि हो सकता है ये एक्चुअल सोल्यूशन ही ना हो। फ़र्ज़ कीजिए एक और एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि आपका जो स्कूल है ना, उसकी क्रिकेट टीम बनाई जाए, और आपको स्पोर्ट्स के टीचर कहते हैं कि तमाम स्कूल में जितने बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, टोटल स्टूडेंट्स, ज़रा उनकी लिस्ट बनाएं। अब आप क्या करते हैं? आपने सोचा कि जनाब हमारे पास 10 सेक्शंस हैं, 10 क्लासेस हैं, और आप पहले सेक्शन में गए, अपने सेक्शन में पूछा कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ से खड़े हो गए जनाब 7 स्टूडेंट्स। आपने सोचा कि अब 10 सेक्शन है तो टोटल जनाब बच्चे हो जाएंगे, अंदाज़ा ही लगा लिया कि 10 × 7 70, और अचानक बता दिया जनाब ये 70 स्टूडेंट्स होंगे। अब ये होगा कैंडिड सोल्यूशन। लेकिन क्या ये एक्चुअल भी हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। आपने एक अंदाज़ा लगाया है कि 10 सेक्शन हैं, हर सेक्शन में अगर 7-7 बच्चे हुए तो हो जाएंगे 70। लेकिन हो सकता है किसी सेक्शन में एक भी स्टूडेंट क्रिकेट खेलने वाला ना मिले, और हो सकता है किसी सेक्शन में 20-25 बच्चे क्रिकेट खेलने वाले मिले। तो कैंडिड सोल्यूशन जो होता है वो टाइम तो बचाता है, आपका काम जल्दी हो जाता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि एक्चुअल वन भी हो सकता है आपका गलत हो जाए। तो बहरहाल कैंडिड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो अचानक फौरी तौर पे आपके जहन में आए और आप उस पर अमल कर डालें। नेक्स्ट बेटा, जैसे कि आपको ये वाली एक एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका होम, आपका घर है, और यहाँ पे आपका स्कूल है। अब आप स्कूल जाना चाह रहे हैं तो आपके पास स्कूल जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। पहला ट्रैक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये वाला है। घर से जैसे आम रूटीन में भी होता है, मुख्तलिफ गलियाँ आपके स्कूल में जा रही होती हैं। तो अब आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि इनमें से बेस्ट वन पाथ, जो सबसे अच्छा है, वो सिलेक्ट करें। अब सबसे अच्छा सिलेक्ट करने के लिए आपके जहन में क्या क्राइटेरिया होगा? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो, जिसमें प्रॉब्लम्स कम से कम हो, वो वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 वाला जो है वो आपको बेस्ट वन दिख रहा है। तो इसी तरह बेटा कंप्यूटर साइंसेस में भी ऐसे होता है कि बाज़-औक़ात आपके पास मोर देन वन सोल्यूशंस आ जाते हैं। प्रॉब्लम एक ही है लेकिन मोर देन वन सोल्यूशन आते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? उनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हैं। बेस्ट वन को कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप देखेंगे कि किस में कंप्यूटर को कम काम करना पड़े, एफर्ट्स कम हो, स्टेप्स हमारे पास कम से कम हो। तो आज ये जो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, इनको आपने यहाँ से बुक से लर्न कर लेना है। ये डिफाइन कैंडिड सोल्यूशन याद करेंगे, इसकी ये वाली एक एग्जांपल आप याद कर लेंगे, फिर इसका फ़ायदा क्या है और इसका हमें लॉस क्या हो सकता है, सिलेक्टिंग बेस्ट वन सोल्यूशन से क्या मुराद है, और किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे आप सोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। तो बेटा आज का लेसन इतना ही था। उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़।